नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात इस कड़ाके की ठंड में बिहार के अधिकांश स्कूलों में छात्रों के लिए छुट्टी दे दी गई है। लगभग सारा स्कूल बंद है। जो दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिका हैं वो स्वाभाविक तौर पर 25 तारीख से छुट्टी का मन बना ली होंगी और जाने की तैयारी भी कर रही होंगी। चर्चा उस पर भी होगा कि उस वजह से सारे स्कूलों में क्या तनाव चल रहा है। और मधेपुरा में जो घटना घटी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही कई और जगहों से कुछ इस तरीके की खबरें आई हैं कि हमें लगता है कि शिक्षकों को अब मिल बैठकर बात करनी होगी, आपस में एक दूसरे से संवाद स्थापित करना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा भाई। पहले हम बात सरकार से कर लेते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में स्कूल तो आपने बंद कर दिया। चलिए, शिक्षकों की हाजिरी जारी रहेगी, लेकिन ये जो प्रशिक्षण शिविर है उस प्रशिक्षण शिविर को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो कहीं न कहीं शिक्षकों को असहज कर रहा है। और उस असहजता को लेकर जब हम बात करने की कोशिश की, देखिए शिक्षकगण एक बात समझ लीजिए, ये प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, बाकी जितनी भी तरह की योजनाएं हैं ना, उस योजनाओं के पीछे का जो अर्थतंत्र है वो अर्थतंत्र जो है सो इस तरीके की चीज़ें में मानवीयता को ख़त्म कर देता है। भारत सरकार का पैसा है, ट्रेनिंग दो ट्रेनिंग दो ट्रेनिंग दो ट्रेनिंग दो। तो भाई ट्रेनिंग देना है, साल वर्ष में सब 6 लाख शिक्षक आप लोग हैं, ट्रेनिंग देने की बात है, साल में एक बार सब लोगों को ट्रेनिंग देना है। तो इस तरीके के छुट्टी में ट्रेनिंग नहीं देगा तो इन लोगों का कोरम कैसे पूरा होगा? कोरम पुराना है। हालांकि पहले से ट्रेनिंग में बहुत सारा सुधार भी हुआ है। शिक्षकों को ट्रेनिंग के प्रति थोड़ी जिम्मेवारी उठानी होगी, लेकिन इस तरीके से ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है उस पर खुद आप लोगों को विभाग से मंथन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। अरे शिक्षक समाज तो इतना डरा रहता है, हम तो दंग रहते हैं भाई। आप अपने संकुल वाले से, एक नई व्यवस्था शुरू हो रहा है ना कि संकुल पर सारा कुछ सब कुछ जिम्मेवारी रहेगी। अब एक जगह जो है सो दलसिंह सराय के जो है सो में वहाँ के DPO मध्याह्न भोजन गए, स्कूल में 10 विद्यार्थी, अब बताइए, और खाना बनाए हुए थे उस दिन 100 विद्यार्थी का चाय लिखे हुए थे। हेडमास्टर भी गायब और 2 शिक्षिका भी गायब, पकड़े गए, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो ये इस प्रवृत्ति से बाहर हमें लगता है कि नहीं, ये जो भागने वाली जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति बहुत नुकसान करेगा आप लोगों को, ये बात समझिए। अब उस DPO जो कार्रवाई करने जा रहा है तब सोच लीजिए। और जनवरी से जिस तरीके से टैब से होना है, वो टैब में भी जो समस्या है सबके सामने है। तो आपको पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाना है, ये तय मानिए। इसमें अब आप ज़्यादा दिनों तक बाएं दाएं कीजिएगा तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। गांव वाले की कमेटी को आप कहते हैं कि भाई बेवजह जाते हैं चेक पर दस्तखत कराने के लिए, पैसा मांग देता है। लेकिन जो चीज़ें ऊपर से आ रही है वो उसका क्या गोलमाल हो रहा है। गांव वाले के साथ शिक्षा समिति का तो बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। बाकी जो के पाठक जी जो करके गए उसका क्या स्थिति है, वहाँ कैसे लूट मचाए हुए। तो ये एक तरफा चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं। अरे जो समस्या है, आप समस्या अपनी बात को उठाइए, जिस फोरम पर भी उठाना है, जैसे भी उठाना है। लेकिन हमको तबादला चाहिए, हमको घर के पास जाने की इजाज़त चाहिए, बस इसी में लगे हुए हैं। और इस होर में जिसको ज़रूरत था, जिसको तबादले होनी चाहिए था, उसका तबादला नहीं हुआ। उल्टे क्या हुआ, जितना कलाकार सब था सब अपने अपने जगह पर चला गया। एक उतना नेता है ना, परी सूट बूट झाड़ के भाषण देता है, जिस स्कूल में हम पढ़े उसी स्कूल में हमकी पोस्टिंग हो गई। सिद्धार्थ का सबसे बड़ा चेला था वो और TV 18 वाला, दोनों मिल के खेला कर दिया। वो अपना घर में मस्ती कर रहा है ना, पढ़ाने के बदले कभी इलेक्शन ड्यूटी में रहता है, कभी जो है सो अभी सर्दी वाला ड्यूटी में रहता है, बस ड्यूटी पर ड्यूटी करते रहता है। स्कूल से कोई मतलब नहीं। इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर कंप्यूटर पढ़ा रहा है।
समझ सकते हो कि कितना बड़ा कामचोर है, कितना बड़ा नॉलेज हो। खैर सवाल वो नहीं, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी कभी याद आ जाता है तो चर्चा कर देते हैं। वैसे उसको चर्चा करने के लिए इसलिए कभी कभी चर्चा भी इसलिए कर देते हैं कि देख लीजिए तुम लोगों का नैता कैसन है। अपना स्वार्थ सिद्धि हो गया, बस हो गया, बाकी बातचीत खत्म। लेकिन जो मधेपुरा में घटना घटी है, अब ये घटना हर स्कूल में घटेगी कि एक महीना हमारा मोटरसाइकिल पर चढ़िएगा, दूसरा महीना किसी दूसरे टीचर के साथ घूमने चल जाइएगा, और तीसरा महीना हेड टीचर के साथ जो है सो बंद कमरा में बतियाते रहिएगा, तो मारे न होगा। अब जो मधेपुरा में जो घटना घटी है, जिस तरीके से शिक्षक को लोग गिरफ्तार किया गया है, उसकी दीवानगी का तो हद है भाई। और उसकी दीवानगी क्या है? यही दीवानगी है। आज 1 साल से उसके साथ वो घूम रही थी, तो आना जाना हो रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। अब लड़का स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की घटनाएं जो है सो एक तरफा तो होता नहीं है। अब पागलपंथ सवार हुआ, क्लासे में जाके पीट दिया ये। तो ये घटना आने वाले समय में हर स्कूल में घटित होगा, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिए। इस सब हम बार बार कहते हैं कि इस तरीके के रिश्तों। अब एगो कल मास्टर साहब हमको वीडियो भेजे, कहीं का प्रोजेक्ट स्कूल का वीडियो है। अब हमको जिद किए हुए हैं कि इस वीडियो को दिखाइए। इस वीडियो, उस वीडियो में क्या है, हेडमास्टर जो है सो टीचर को गलियाए हुए है, कह रहा है कि भाई इंटरमीडिएट 12th में अभी बच्चा नहीं है तो 10th वाला को पढ़ाइए। तो आप अपना हेडमास्टर के खिलाफ खबर चलाने के लिए जितना उत्साहित हैं, कल दिन आपके खिलाफ भी कोई खबर चलाएगा। तो ये आपस में जो लड़ते रहिएगा तो तीसरा लाभ उठाएगा ना, और तीसरा लाभ उठाएगा तो उस लाभ का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लाभ उठाएगा। इसलिए एक सामूहिक कंसेशनेस आप लोग बनाइए। एक तो टीचर हर स्कूल में 3 एगो BPSC हो गया, एगो नियोजित हो गया, एगो क्या कहते हैं विशिष्ट हो गए, एगो पुरनका है, एगो शिक्षा मित्र है। एक ही स्कूल में 4 तरह का शिक्षक, उसका एक अपना स्वार्थ की लड़ाई है, अपना एक लड़ाई चल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है स्कूल के स्तर पर, जिसको आपको एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं सोचिएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा नौकरी करना। हम बार बार कहते हैं कि नौकरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और विभाग पर ये दबाव, ये देखिए ना, जो हम कहें ना कि जो इकोनॉमिक है, जो एक इस खेल के पीछे जो एक पैसे का खेल है, ये जो उसी का हिस्सा है ना, ये जो हम बार बार चर्चा करते हैं। ट्रेनिंग एकदम मस्ट है। उस ट्रेनिंग के पीछे एक बड़ा अर्थतंत्र लगा हुआ है, उसके पीछे एक पूरी कह सकते हैं कि जमात काम कर रहा है, जिसको कहीं न कहीं किस किस लेवल पर स्वार्थ है, समझ लीजिए ना, सबको इसी से हो रहा है। तो शिक्षा समाचार में फ़िलहाल इतना ही। एक बात गौर रख करिएगा कि प्रशिक्षण को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, उसको अब नए तरीके से इस पर बहस होनी चाहिए, सोसाइटी में भी और सरकार के बीच भी। भाई अभी तो हम लोगों के टैक्स से बहुत पैसा आ रहा है, तो अपने उड़ाते चलिए जैसे उड़ाना है, कोई माई बाप थोड़ी है।